गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, बच्चों, आप सब लोग को ये मालूम है कि इस चैनल पर आप लोग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो सच में लाभदायक होती हैं, जो यूज़फुल होती हैं। उसको हम शुरू से लेकर के अंत तक कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ बताएं, एडवांस सारी चीज़ें भी बताएं, बेसिक्स भी बताएं, जैसे कि आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बैरियर ना बने। नो एग्जाम शुड बी बैरियर फॉर यू, सो दैट you must join this channel, you must subscribe this channel for your betterment। अगर आप चाहें कि आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा करें, किसी नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी आप ज़रूर पाएंगे, ये हमारा वादा है, बशर्ते कि आप मेरे चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाएं। आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारे काम हम करते रहेंगे। बस आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप इसको लेकर के पढ़ते रहें, देख करके शुरू से अंत तक एक एक चीज़ को पढ़ें, नोट करें और निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। चलिए आज का फिर से वही टॉपिक, सिंटैक्स, हाउ टू स्पॉट द एरर। ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के माध्यम से हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि एरर को ढूंढते कैसे हैं। सिंटैक्स में होता है कि कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, एरर होते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेंटेंस गलत ही दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ वो पार्ट बताना है आपको कहाँ पे गलती है। ये जो सेंटेंस है वो किस जगह गलत है। चलिए चलते हैं एक सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस सबको देख रहे हैं जो है, ही gave me the same pen which I gave him yesterday। ये देख रहे होंगे, ये पार्ट है आपका ABCD और जो है नो एरर एक पार्ट आपका आएगा ई वाला। ये आपके इतने पार्ट हैं ABCDE। जरा इसमें बताएं इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। ही गेव मी द सेम पेन विच आई गेव हिम यस्टरडे। जो मैंने उसको कल दिया था, उसने मुझे वो कलम लौटाया, वही कलम दिया जो मैंने उसको कल दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे इस सेंटेंस में ही गेव मी, ही गेव मी, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ही सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? द सेम पेन, वही कलम। द सेम पेन, कौन सी कलम? जो मैंने उससे दी थी। तो जो की मीनिंग अगर देखते हैं तो ये विच मने भी जो होता है और दैट मने भी जो होता है। दैट एंड विच हैज़ द सेम मीनिंग इन हिंदी, जो, लेकिन विच का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, तो एरर आपका ये सी है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लगाते हैं द सेम, ये याद कर लीजिएगा, जो सेम है, द सेम के साथ दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एज, दूसरा आता है दैट। तो हम एज का प्रयोग कहाँ करें और दैट का प्रयोग कहाँ करें, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी हम एज का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ होता वैसा ही जैसा। दिस इज द सेम हाउस एज आई सा इन मुंबई। यह वही घर है, यह वैसा ही घर है जो मैंने मुंबई में देखा था। मुंबई वाला घर तो यहाँ नहीं हो सकता ना, इसलिए कहें वैसा ही जैसा मैंने मुंबई में देखा था। तो वहाँ पे सेम के बाद क्या लगा देंगे? एज। ये वही चीज़ नहीं होगा, और इसमें दिया है वही जो, सेम वही, हूबहू वही चीज़ अगर दिया जाए, ही बॉट द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, तो ये संभव नहीं है। क्यों सही नहीं है? जरा इसको सोचिए, क्या वही कलम खरीदा जो आपने खरीद लिया था, या वैसी ही कलम खरीदा जो आपने खरीदा था? आपने तो कलम खरीद लिया दुकान से, लेकिन वो देखा कि अरे इन्होंने तो ऐसी कलम खरीदा है, वो भी दुकान में गया, बोला कि मुझे ऐसी ही वाली कलम चाहिए, ऐसा ही मार्कर चाहिए, तो ये मार्कर तो उसको नहीं मिला ना।
अगर दूसरा मिला इसी की तरह मिला तो द सेम के बाद हमेशा एज लगाइएगा। लेकिन अगर कहें दिस इज द सेम मैन विच आई सा देयर, जिसको मैंने वहाँ, तो वो आदमी तो चल के आ सकता है ना, तो यही वो आदमी है जिसको मैंने देखा था, यह वही आदमी है जिसको मैंने वहाँ देखा था। तो यहाँ अगर सेम चीज़ आ जाए वही चीज़, तब आप हम देयर का प्रयोग कब करेंगे, तो यहाँ पे द सेम के साथ क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वही चीज़ नहीं है वैसे ही दूसरी चीज़ है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एज। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो सी वाले में जो है एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विच कट जाएगा, लगा देंगे आप दैट, ये सेंटेंस हो जाएगा। ही गेव मी द सेम पेन दैट आई गेव हिम यस्टरडे, जो मैंने उसको दिया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो सेम के बाद एज और सेम के बाद दैट कैसे लगाएं, जरा इस पे गौर करें। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई bought the same shirt dash yours, मैंने वैसा ही शर्ट खरीदा जैसा कि आपका है। योर्स मीन्स योर शर्ट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एज या दैट। जरा गौर से सोचिए, क्या मैंने वही शर्ट खरीद लिया जो आपने खरीदा था, या मैंने वैसा ही शर्ट खरीदा था जैसा कि आपका है। तो यहाँ पे अगर वैसा ही जैसा है तो एज लगा दीजिए, तो हो जाएगा आई बॉट द सेम शर्ट एज योर्स। बहुत सारी किताबों में दिया होता है कि अगर द सेम के बाद वर्ब क्लियर ना हो तो एज लगाइए, वर्ब क्लियर तो दैट लगाइए। लड़के इसी में फंसे रहते हैं, तो आपको एकदम नहीं फंसना है, बहुत आराम से बस इतना ही जान लेना है, हु बहू वही चीज़ है तो दैट लगा दीजिए, अगर वैसा ही कोई है दूसरा चीज़ तो वहाँ पे एज लगा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आसान से, एकदम दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे साथ रहिए, एकदम आराम से सब कुछ सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हिज फादर इज द only man who gets respect here। अब यहाँ दिया नो एरर। ए बी सी डी और ई, ज़रा इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें एरर कहाँ है। हिज फादर इज़ द ओनली मैन हु गेट्स रिस्पेक्ट हियर, इसके पिता ही, उसके पिता ही वह आदमी हैं, केवल आदमी वही हैं जो रिस्पेक्ट पाते हैं यहाँ पर। तो सिंपली आप बोलेंगे हिज फादर इज़ द ओनली मैन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हु होगा या नहीं होगा, बच्चे रट के बैठ जाते हैं, टीचर भी बड़े आराम से रटा देते हैं कि यहाँ पे देखो बेटा पर्सन है और इधर कोई वर्ब है तो तुरंत हु लगा देना, बड़े आराम से रटवा देते हैं। लड़के इसमें कई बार गच्चा खा जाते हैं, बहुत जगह लड़के फंस जाते हैं। तो बच्चों ये याद रखो, अगर किसी वाक्य में द ओनली आपको दिखाई दे जाए तो इसके साथ हु का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे लगा देंगे दैट। तो गलती आपकी फिर से हो गई सी वाले पार्ट में, तो दैट देख रहे हो यहाँ भी लग जाएगा। हिज फादर इज़ द ओनली मैन दैट गेट्स रिस्पेक्ट हियर, दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई यूज़, विच नहीं लगा सकते आप। जहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे द ओनली के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, दैट। यू आर द ओनली मैन, यू आर द ओनली बॉय, यू आर द ओनली स्टूडेंट हु हेल्प्स मी, यहाँ पे हु गलत है मेरे प्यारे बच्चों, हु नहीं लगेगा, हु की जगह आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दैट कहाँ लगता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम केवल दैट लगाएंगे। तीसरा देख रहे होंगे आप, जो थर्ड है, देखें, एक एक को नोट करते चलिए, एक एक को अपने से तैयारी करने के लिए, जो जब तक नोट नहीं बनाएंगे आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई गेव यू everything
which you told me. ए बी सी डी फिर से ई है। यहाँ पे भी देख रहा हूँ फिर से 5 पोर्शन है। आई गेव यू एवरीथिंग विच यू टोल्ड मी। आई गेव यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ दे दिया जो आपने मुझसे कहा था। आपने मुझसे जो मांगा था, जो कहा था, मैंने सब कुछ आपको दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब सही है। जहाँ पे भी आप एवरी, एनी, नो, सम, ईच ऐसे शब्द देखेंगे, इनके साथ अगर थिंग जुड़ा हो, इनके साथ जैसे ही थिंग जुड़ा हो तो याद रखिए इनके बाद आने वाला कंजंक्शन हमेशा दैट होता है। तो यहाँ पे विच न लगा के, एरर सी में गलत है, यहाँ क्या लगाएंगे आप? दैट। जैसे दिया है, ही डज नॉट गिव मी एनी थिंग दैट आई आस्क्ड फॉर। उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने जो कुछ भी उससे मांगा था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल हताश ना हो, एक एक चीज़ को देखते रहें, मैं आपके साथ हूँ। बस आपको मेरे साथ होना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस चैनल सब्सक्राइब करिए, देखिए नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप आराम से एक एक चीज़ सीखेंगे जो अब तक नहीं सीखे होंगे। एक साथ घास भूसे की तरह कुछ नहीं बताना है, थोड़े थोड़े मगर जल्दी से सब कुछ चलना है। एवरी डे आई विल टीच यू, एवरी डे समथिंग आर द अदर, कुछ न कुछ डेली मैं आपको पढ़ाऊँगा ही। इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को नोट करते चले, जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ईच पेन, ईच बुक, कुछ भी रहेगा। ये शब्द जब आपको मिल जाएं, इनके साथ कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट, और कोई कंजंक्शन बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। आप लोग जितना जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, नोट करिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। चलिए, फोर्थ पार्ट है इसका, माई टीचर told me few questions, yeah, the few questions which he wanted to tell me. ए बी सी, और देख रहे होंगे यहाँ पे डी, और यहाँ दिया है नो एरर, आपका है ई। इसमें ज़रा आप लोग बताएं कहाँ पे गलती है। माई टीचर टोल्ड मी द फ्यू थिंग्स विच ही वॉन्टेड टू टेल मी। यहाँ भी एरर उसी तरह का है जो आपने सॉल्व किया अब तक, देख रहे होंगे। जहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिखाई दे जाए, द फ्यू, द लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, एटसेट्रा, ये सब आ जाए तो कंजंक्शन आप फिर यहाँ पे जो है दैट लगा दीजिएगा। ही हैड हार्डली एनीथिंग दैट ही कैन गिव इट टू मी। ही गेव मी द लिटिल दैट ही हैड। ही टॉट यू द लिटिल दैट द नॉलेज ही हैड। मीन्स ये याद रखना
बहुत कम, बहुत थोड़े मात्रा में चाहे कुछ भी हो, द फ्यू के साथ भी आपको क्या लगाना है, यहाँ पे दैट लगाना है, विच का प्रयोग नहीं करना है। ये 5th क्वेश्चन है। 5th आप देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे पार्ट में ABCD, फिर से ई है। हु इज़ द बॉय हु गेव यू दिस पेन, वह लड़का कौन है जिसने आपको यह कलम दिया था। तो यहाँ देख रहे होंगे जब कोई वर्ड WH वर्ड से शुरू हो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर से WH वर्ड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे हमेशा कंजंक्शन दैट आता है। यही रट लेना कि कोई भी सेंटेंस अगर WH वर्ड से आप शुरू करते हो, इसके बाद कंजंक्शन हमेशा हमेशा दैट आएगा, और नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये लास्ट छठा आपका बताने जा रहे हैं कि ऑल डैश ग्लिटर्स, ये दिया है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल विच ग्लिटर्स ABCD, और यहाँ दिया है नो एरर E। यहाँ भी देख रहे हो जैसे ही क्वेश्चन कोई भी सेंटेंस ऑल से शुरू होता है, यहाँ पे ऑल के साथ विच नहीं, फिर से दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसे अगर जहाँ पे भी ऑल से शुरू होता है, इसके आगे आने वाले सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं, बशर्ते एक जगह अगर आल के बाद अगर व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पे विच की जगह हु का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरली आल के साथ भी दैट का प्रयोग। आई गेव यू ऑल दैट यू गेव मी, मैंने आपको सब कुछ दे दिया जो आपने मुझे दिया था। तो आप सब लोग इसको तैयार करें अच्छे से, एक एक चीज़ को पढ़ते रहें, और फिर से एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर इस आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करें, इससे कि आप लोग को कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। अगर आप लोग की कहीं जॉब लगती है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है, टीचर्स को होती है, तो मुझे भी उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि मैं भी आपका ही एक टीचर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अपने लाइफ में एंजॉय करते रहें, मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि बस टेंशन लेके पढ़ना है, टेंशन तो वही लेता है जो प्रेशर होता है। जिसमें प्रेशर कौन लेता है? जिसमें प्रेशर कुकर होता है। तो आपको प्रेशर कुकर नहीं बनना है, आपको एकदम एंजॉय करना है, लाइफ को मस्ती के साथ पढ़ना है, और सब कुछ आ जाएगा। एक दिन में हम भी चाहते तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराते, 60 क्वेश्चन, कुछ नहीं, थोड़े थोड़े, लेकिन बहुत जगह हम पहुँच जाएंगे। मैनी ए लिटिल मैक्स अ मिरेकल। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।